देवेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, हम लोगों ने मिलकर के अष्टांग का पर्व में भगवान की पूजन करी, सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया। बड़े हर्ष के साथ उल्लास के साथ भगवान का सिद्ध चक्र मंडल विधान किया और उसके फलस्वरूप आज हमने यह भगवान की यात्रा निकाली। ये जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, ये धर्म की प्रभावना के लिए निकाली जाती है कि यह जो लोग मंदिर नहीं आ सकते हैं, कम से कम वो नहीं आ सकते, तो हम उनके यहाँ भगवान को ले करके जाते हैं और नहीं आ पाए वहाँ जा कर के ही कल्याण हो जाए। मानमल जी, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक चिड़िया ने भगवान के दर्शन करे रास्ते में और दर्शन करके उसको पूर्व भाव की याद आ गई और एक चिड़िया का भी कल्याण हो गया। तो ना जाने इस निकलती हुई यात्रा में कितने जीवों ने भगवान की मूर्ति के भगवान के दर्शन करके और अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर लिया। और इस निमित्त से भगवान को हम गली गली में ले जाते हैं कि कौन से जीव की होनहार कब आ जाए। माताओं, अजित भाई कुछ कह नहीं सकते, कौन से जीव की होनहार किस जगह पर हो जाए, कौन सा निमित्त किसके लिए कल्याण का सहभागी बन जाए। इसलिए संसार में सारे निमित्त एक रोग होता है और एक रोग की 50 दवाइयाँ है। कोई मेडिकल वाला? अरविंद भाई, एक रोग होता है और एक रोग की 50 दवाइयाँ होती हैं। तो एक रोग की तो एक ही दवाई बनानी चाहिए ना, 50 बनाने की आवश्यकता क्या है। किसी को ये दवाई काम करती है, किसी को दूसरी करती है, किसी को दूसरी करती है। तो ना जाने किसको कौन सी दवाई काम में आ जाए, इसलिए विभिन्न प्रकार की दवाई बनाई जाती हैं। ऐसे धर्म के भी अपन बहुत सारे आयाम रचते हैं। ना जाने कौन से आयाम को पा करके और किसका भाग जग जाए और वह मोक्ष की यात्रा अपनी प्रारंभ कर दे। तो उसी श्रेणी में आज गली गली से हम भगवान की नाचते गाते यह यात्रा लेकर के आए। रजनीश भाई लालावत, तुम इस यात्रा में आए, तुम्हें क्या मिला? तुम इस यात्रा में आए, तुम्हें क्या मिला? हे जीव, इस यात्रा में जो जो पैदल चल रहा था उसको महापुण्य की प्राप्ति हो चुकी है और जो बेचारा घर में बैठा था नहीं निकला है, उसके लिए निगोद की यात्रा शुरू हो चुकी है। नियम है अरविंद भाई, अब वो रख लो, फर्द में गिन लेना। हे जीव, हाथ में वस्तु हो और वह उपयोग नहीं कर पाए, वह संसार का सबसे बड़ा भागा है। और इस सिद्धांत का नियम है अजित भाई मुंगानिया, जिसके पास उसने मुंह बांध लिया कि महाराज जान नहीं पाए। अजित भाई, हम पिछाड़ी देख करके भी जान जाते हैं। हे जीव,
वस्तु मिली और वस्तु मिल करके जो उपयोग नहीं कर पा रहा है, ऐसा आचार्य कहते हैं, उसको भाव भाव में वस्तु नहीं मिलती है। इस भाव में जिसको धर्म मिला है और उस धर्म की जो प्रभावना नहीं कर पाए, तो सुनील भाई अनंत काल तक तुझे धर्म से विमुख रहना पड़ेगा। भगवान उसको छोड़ देंगे और छोड़ करके संसार समुद्र में वह आदमी डूब जाएगा नियम से। अजित भाई, महाभारत में एक प्रसंग, रामायण में एक प्रसंग आता है, तुमने पढ़ी रामायण कभी? रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब राम को हनुमान के पास जाना था तो बीच में बहुत बड़ा समुद्र था और समुद्र को पार करना था। तो उस समुद्र को पार करने के लिए योजना बनाई गई। अब उस समय कोई इंजीनियर थोड़ी थे कि इंजीनियरों को ठेका दे दो कि पुल बना दो यहाँ से, कोई इंजीनियर नहीं थे। अब पुल कैसे बनाए, सारी सेना चिंतित है कि अब पुल बनाना है, कौन सा उपाय लगाएं। तो हनुमान ने, नल ने, नील ने, सुग्रीव ने मिल करके योजना बनाई और योजना बना करके बड़े बड़े पत्थरों पर राम लिखा और राम लिख करके उसमें डाला, तो वह समुद्र में तैर गए। श्रीपाल जी, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े पत्थर, कुंडलों के टनों के पत्थर और पानी में नाव की तरह, कागज की तरह तैरने लगे। और ये चमत्कार राम को सुनाया गया कि हे स्वामी, आपके नाम से अंकित पत्थर और पानी में तैर रहे हैं और तैर करके वह पुल बन रहा है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी आश्चर्य में रह गए, लेकिन सबके सामने नहीं गए। वो कब गए? जब सारी सेना सो रही थी तो राम गए और एक पत्थर पे उन्होंने राम लिखा और राम लिख करके पानी में डाला। वह पत्थर क्यों क्यों सब लोग राम लिख रहे थे और राम लिख करके पानी में डाल रहे थे तो वह तैर रहा था, और राम ने जब पत्थर लिखा तो वह पानी में डूब गया। क्यों? और ये सारी घटना जो थी, हनुमान पेड़ के ऊपर बैठे बैठे देख रहे थे और वह वहाँ से कूदे। बोले हे स्वामी, अब मैं सबसे कहूँगा। हे हनुमान, रामचंद्र जी बोले हे हनुमान, तू मेरा भक्त है ना? बोले हाँ स्वामी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। तुम मेरी इतनी बात मान ले कि किसी से कहना नहीं। बोले हे स्वामी, मैं सारी बात तुम्हारी मानूंगा, लेकिन ये तो नहीं मानूंगा। ये बात जो है मैं सारे संसार से कहूँगा, सारे संसार से कहूँगा। राम को क्रोध आ गया। बोले क्या कहेगा, बता तू क्या कहेगा? बोले मैं यही कहूँगा, जिसके हाथ से प्रभु जिसको अपने हाथ से छोड़ देते हैं वह संसार समुद्र में डूब जाता है। हे जीव, हे जीव, इसलिए अजित भाई मुंगानिया, ऐसा इस भाव में काम मत कर कि भगवान को तुम्हारे ऊपर दया थी और उसने तुझे इस घाटोल जैसी धर्म नगरी में और मनुष्य और करोड़पति सेठ बना करके भेजा। कितनी दया करी, और तू भगवान के ऊपर दया नहीं कर और यहाँ आके भगवान को भूल जा और भगवान अपने हृदय से तुझे निकाल करके फेंक देंगे तो तू संसार समुद्र में अनंत काल के लिए डूब जाएगा। मनुष्य बना है, मनुष्य बन के आया है और यह धर्म नगरी मिली है तो कम से कम नहीं ज़्यादा कर सकता है तो भगवान की प्रभावना तो करता रहे, जिनकी कृपा से। अरविंद भाई, अब बेचारे को दुकान दिख रही है। हे जीव, हे जीव,
ये भगवान की प्रभावना जो हमने करी है। और मानमल जी सारे गाठौर नगर को बोल देना कि आज के बाद जब भी कोई भगवान की रैली निकले तो 1 साल का बच्चा भी घर में ना बैठा रहे, वह भी भगवान की रैली में साथ में चले। और यदि वह साथ में चलेगा तो उसको भाव भाव में मनुष्य भाव मिलेगा। और जो भगवान की रैली में पीछे पीछे नहीं चल पाएगा, मेरी गारंटी है उसको भाव भाव तक मनुष्य का भाव मिलने वाला 3 काल में नहीं है। तो आज हमने भगवान की प्रभावना करी और यह प्रभावना जो है यह धर्म का अंग है, महापुण्य का बंध होता है। इसलिए बड़े हर्ष के साथ उल्लास के साथ भगवान की यात्रा निकालो। और मनुष्य जीवन मिला है तो धर्म के कार्य जब तक सांस चले तब तक धर्म के कार्य करते रहो, यही मनुष्य भाव का सार है। बोली शांतिनाथ भगवान की।